I miss Cody Rhodes. I really miss Cody Rhodes in All Elite Wrestling यार. उसको चले जाना चाहिए AEW में यार. So yes, so much champions of the world, Mouth DXT, and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience and a professional Cody Rhodes hater. आज हम देखने वाले हैं WrestleMania 41 की अर्ली मैच प्रिडिक्शंस, क्योंकि भाई अब जो भी हो यहाँ से जितना भी कुछ होने वाला है वो रेसलमेनिया 41 के लिए ही होने वाला है. रेसलमेनिया 41 के क्या क्या मैचेस हो सकते हैं, हमने इस पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जहां पर एआई ने प्रिडिक्ट किया था रेसलमेनिया 41 के मैचेस, वो भी आप जाकर देख सकते हो. बट आज हम देखने वाले इस आर्टिकल में जो इन्होंने दिए है, मैं रिव्यू करने वाला हूँ. लेट्स सी कि कितने एक्चुअली में मैं चाहता हूँ कि हो. सबसे पहला इन्होंने भी जो डाला है, सरप्राइजिंगली एआई ने भी वो डाला था, और मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली में, क्योंकि जिस तरीके से अभी असमंजस हो रखा है डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो के बीच में, ऐसा दिख नहीं रहा कि इनके बीच मैच देखने को मिलेगा. आई रियली लव टू सी अगर रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो लाइक 2 साल के बाद दोबारा से भिड़ते हैं ग्रैंडेस्ट स्टेज में, और इस बार अगर कुछ अलग हो तो ज्यादा बढ़िया है. जो कि अल्टीमेटली लोग कह रहे थे कि हेयर वर्सेस मास्क इज द फाइनल डेस्टिनेशन, अगर वो हो जाएगा तो एब्सोल्युटली मजा आने वाला है. और यार ये ना रेसलमेनिया 41 जहां पे हो रही है वो ऐसी जगह है जिसको ये लोग बहुत बेहतरीन बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे. तो अगर जान लगानी ही है तो फिर रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो दे दो, क्योंकि मेरे को पर्सनली स्पीकिंग मेरे को नहीं लगता कि डोमिनिक और रे के पास एक बेटर ऑप्शन है इससे ज्यादा. और एक लॉन्ग स्टोरी है ये, मतलब काफी टाइम से चली आ रही है. तो ऐसे में लाइक मैं तो एआई के साथ था इसमें, और इसमें मैं इसके साथ भी हूँ, और ऑब्वियसली मेरा भी ये ओपिनियन है, डोमिनिक एंड रे डेफिनेटली शुड कोलाइड. और हो जाएगा भाई, क्या पता रॉयल रंबल में कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए जिसकी वजह से गुस्सा आ जाए डोमिनिक और रे को. अच्छा वैसे तो अभी क्रिसमस आया नहीं है ना, तो क्रिसमस के टाइम पे होता है ना ये. रिमेंबर लास्ट टाइम जब क्रिसमस में, आई थिंक क्रिसमस में अरेस्ट हुआ था राइट, डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली गए थे रे मिस्टीरियो के घर पे, और फिर वहां से अरेस्ट हुआ था. ऐसा ही कुछ होना चाहिए भाई. अब मेरे को याद नहीं आ रहा वो क्रिसमस था या कोई और फेस्टिवल था या रे मिस्टीरियो का बर्थडे था, आई कांट रिमेंबर एक्चुअली. नेक्स्ट वी हैव जे ऊसो और सैमी ज़ेन फेस करेंगे सोलो सिकोआ और जेकब फाटू को एक स्ट्रीट फाइट के अंदर. ये इंटरेस्टिंग है. अब पता है मेरे को क्यों लग रहा है कि इस टाइप के होने की सिचुएशन ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही मैच हो सकता है, क्योंकि देखो जे ऊसो और सैमी ज़ेन की फ्रेंडशिप हमने जिस तरीके से देखी है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने कभी उसको बहुत अच्छे से कैपिटलाइज नहीं किया है ना, क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप की बुनियाद क्या थी, हेट. एंड हेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ लाइक लव है ना. तो जे ऊसो और सैमी ज़ेन जैसे ब्लड लाइन में पहले थे कि भैया दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, कट टू दोनों एक दूसरे के साथ हो गए, दोनों एक दूसरे को समझने लग गए, एंड अब भी हम देख रहे हैं. ऐसे में जे ऊसो और सैमी ज़ेन का एक टैग टीम में आना, मेरे को लगता है कोडी रोड्स और जे ऊसो के टैग टीम चैंपियन बनने से ज्यादा सेंस बनाता है. एंड अगेंस्ट में अगर सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू है, विच मींस के सोलो सिकोआ एंड जेकब फाटू के लिए बड़े प्लान नहीं होंगे. देखो इतना तो हमें भी पता है कि रोमन रेंस अगर रेसलमेनिया में जा रहा है, कोडी रोड्स रेसलमेनिया में जा रहा है, ये लोग सोलो सिकोआ से तो नहीं लड़ने वाले. रोमन और सोलो तो हो जाएगा नेटफ्लिक्स के अंदर, और सोलो सिकोआ को और कोई बड़ा मैच मिल नहीं रहा है. तो आई थिंक इससे बड़ा मैच कोई हो नहीं सकता है. मैं हाउएवर वेट करूंगा कि ब्लड लाइन की स्टोरी में मैच प्रिडिक्ट करने से पहले, बट ये ऐसा मैच है जो कि मेरे को अगर दिख गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कंसीडरिंग कि जिस तरीके से स्टोरी चल रही है. अगला है ब्रॉन ब्रीकर वर्सेस शेमस फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप. शेमस भाई, शेमस के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे को अगर किसी के लिए बुरा लगता है ना, वो है शेमस, क्योंकि इसका ये वो वन ऑफ दोज वेरी रेयर सुपरस्टार्स है जो कि आज की डेट में पुराने सुपरस्टार में भी कंसीडर करते हैं. मतलब अगर ये चला जाए तो लोग कहेंगे कि अरे यार एक और पुराना सुपरस्टार चला गया, लेकिन इसको हमने बिल्कुल बचपन से देखा है, मतलब जब ये आया था तब से हमने देखा है. तो ऐसे में अब जो हो रहा है शेमस के साथ, जो वो बैंगर पे बैंगर की थाली लगा रहा है, मतलब ये इतने सारे बैंगर मैचेस दे देता है, शेमस को पता ही नहीं है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले तेरे को एक्नॉलेज कर ही नहीं रहे. एक ये और एक चैड गेबल, दोनों के साथ आप मेरे को बताओ कि अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. शेमस डेफिनेटली डिजर्व टू बी द डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन, बट यार तुम डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन नहीं बना रहे, कम से कम मिड कार्ड चैंपियनशिप तो दो. अब मेरे को समझ में आ रहा है कि वो भी मुश्किल है, क्योंकि ब्रॉन ब्रीकर जैसे लाइक बंदे के पास है और उससे चैंपियनशिप छीनना मुश्किल है. एज आई सेड, अगर ब्लड लाइन में हो तो छीन सकते हो, लेकिन उसके अलावा मुश्किल है. बट यही मुश्किल अगर पूरी हो जाए रेसलमेनिया के अंदर तो कितना आइकॉनिक लगेगा. अब ऐसा लग रहा है कि जो चीज अब तक नहीं हुई शेमस के साथ वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो बिल्डअप होते 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 अब जब वो ब्रॉन ब्रीकर को हराया, वो भी सोच रहे ब्रॉन ब्रीकर को हराना है, तो वो एक स्पेशल चीज लगेगी. सो आई थिंक शेमस एंड ब्रॉन ब्रीकर, मैं तो देखने के लिए बिल्कुल जाऊंगा. टिकट कौन तेरा बाप देगा? नहीं मतलब टीवी पे देख लेंगे, क्या हो गया. नेक्स्ट अप वी हैव टिफनी स्ट्रैटन एंड शार्लेट फ्लेयर फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप. यार ये मैंने आप लोगों से जानना है कि आप लोगों को क्या थॉट्स है शार्लेट फ्लेयर को लेके. लाइक शी इज ग्रेट टैलेंट, लाइक प्रोबेबली लाइक यू नो टॉप 5 ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स में से एक आती है फीमेल के
मामले में। बट टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर इज समथिंग जो कि मेरे को लगता है काफी अर्ली है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि टिफनी स्ट्रैटन कैश इन करके शार्लेट से लड़ने वाली है। अभी तक तो ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि या तो ये टिफनी वर्सेस नाया जैक्स को लेके जाएंगे रेसलमेनिया तक, या पता नहीं क्या। बट अगर शार्लेट फ्लेयर घुसती है तो क्या होगा, क्योंकि फिर वो दबा के हिट मिलने वाली है शार्लेट फ्लेयर को, क्योंकि टिफनी स्ट्रैटन को तो नहीं हरा सकती वो, क्योंकि अगर हरा दे तो लोग और दंगा कर देंगे। एंड आई डोंट थिंक सो कि शार्लेट वो चाहती है। अपने थॉट्स डेफिनेटली शार्लेट के बारे में लिख के बताना। नेक्स्ट अप वी हैव सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रिक्किन रॉलिंस। ये राइवलरी तो स्ट्रेच होने वाली है, द वे दे आर फ्यूडिंग। और स्टार्टिंग में जिस तरीके से हमें इस साल की स्टार्टिंग में देखने को मिले थे इनके प्रोमोज, मैं समझ गया था कि भाई इनका प्लान है कि एक ऐसी रेसलमेनिया पकड़ेंगे जिसके 3 महीने पहले से शुरू हो जाएंगे। इस बार तो 4 महीने पहले से ही शुरू हो चुके हैं। और अभी जो ब्रॉल देखने को मिला रिसेंटली, लग तो ऐसा रहा है कि पंक और रॉलिंस की फ्यूड खत्म नहीं होगी, बट मेरे को पता क्या लग रहा है कि ये नेटफ्लिक्स रॉ तक शायद से इनकी फ्यूड खत्म हो जाएगी, देन ये रीइग्नाइट हो जाएगी रंबल में, चेम्बर में, एंड अल्टीमेटली इनका दोनों का आपस में मैच देखने को मिल ही जाएगा रेसलमेनिया के अंदर। नहीं तो प्रॉब्लम इज कि कौन जीतेगा, क्योंकि अगर पंक एंड रॉलिंस में कोई जीता ही नहीं नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड में तो फिर श्योरिटी है कि आपस में लड़ते ही रहेंगे रेसलमेनिया तक। लेकिन अगर कोई एक बंदा जीत गया तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि कोई एक बंदा जीत जाए, एक बंदा यहाँ जीत जाए, एक बंदा रेसलमेनिया में जीत जाए, एंड उसके बाद हमें एक ट्रायोलॉजी के लिए अगला भी, क्योंकि आप मानो या मत मानो रेसलमेनिया के बाद के लिए भी इन्हें एक ऐसा मैच बचाना। आप वही देख लो, सेथ रॉलिंस और कोडी का ही देख लो, जब आया था सेथ और कोडी, तो उसके बाद भी जो बड़ा मैच आया अल्टीमेटली वो रेसलमेनिया वाला थोड़ी बना तो फिर वो हेल इन अ सेल वाला बन गया ना, तो बाद में भी देखने को मिलता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ऑब्वियसली रेसलमेनिया का मैच भी बड़ा ही मैच होगा, बट यहाँ पर कौन जीतेगा मैं उसके लिए एक्साइटेड। एंड ऑब्वियसली पंक वर्सेस रॉलिंस इज वन ऑफ दोस मैच जो कि हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। नेक्स्ट अप वी हैव रोमन रेंस वर्सेस सरप्राइजिंग ड्रू मैकिंटायर। नाउ इन अ वर्ल्ड वेयर जहां पर हर कोई चाह रहा है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स, रोमन रेंस वर्सेस मैकिंटायर इज एन इंटरेस्टिंग चॉइस कंसिडरिंग ड्रू मैकिंटायर का करंट ऑरा। लाइक ड्रू मैकिंटायर जिस तरीके से अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं ऑडियंस के सामने, मैं ये मानने से इनकार करता हूं कि ड्रू मैकिंटायर को एक रेगुलर सुपरस्टार है। आप आज रोमन और मैकिंटायर को आमने सामने खड़ी कर दो, होली शिट की चैंट्स लगनी शुरू हो जाएगी। रेंस एंड मैकिंटायर हैज दैट कैलिबर जो अपने रेसलमेनिया 35 में जो इन्होंने हगा था उसको दोबारा से रिक्रिएट कर सकते हैं, बट इन अ बेटर वे। रेंस वर्सेस मैकिंटायर एक वो वाला मैच मेरे को लगता है हमेशा कि यार रह गया, क्योंकि वो क्लैश ऑफ द कैसल में भी मेरे को ऐसा लगता है रह गया। सर्वाइवर सीरीज में भी एक बार हुआ था, वो तो खैर रॉ वर्सेस स्मैकडाउन था, उसका तो खैर ज्यादा उतना हम लोड लेंगे नहीं। बट अभी के लिए अगर मैकिंटायर जेन्युइनली रिवेंज लेना चाहता है और रोमन रेंस है वो आखिरी बंदा जिससे वो रिवेंज लेगा, तो आई थिंक रेंस वर्सेस रॉक तो छोड़ ही दो, लेकिन मैकिंटायर वर्सेस रॉक रोमन की ऐसी राइवलरी होगी जो कि शायद से हमने कभी देखी नहीं होगी। और मुझे पता है क्या लगता है, मैकिंटायर को जिस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन जो है हमेशा इनका सरप्राइज रहने वाला है। अब जब तक इनको रॉक का कंफर्मेशन नहीं मिलता, अगर इनको रॉक का कंफर्मेशन मिल गया वो फोर्थ बंदा मे बी सोलो सिक्वा बन जाएगा, और अगर नहीं मिला तो फिर वो रोमन रेंस बन जाएगा। आई थिंक मैकिंटायर इज बीइंग यूज्ड एज अ बैकअप हियर, मेरे को जहां तक पर्सनली दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अप वी हैव गुंथर वर्सेस जॉन सीना। यप, गुंथर वर्सेस जॉन सीना वर्ल्ड लाइटवेट चैंपियनशिप, एंड यही तो एआई ने भी प्रेडिक्ट किया था, राइट? सीना एंड गुंथर आमने सामने आ रहे हैं वर्ल्ड टाइटल के लिए, ये तो कौन नहीं देखना चाहता। लाइक सीना विद दैट बिग गोल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप इज जस्ट आइकॉनिक। टू बी ऑनेस्ट, सीना विद एनी चैंपियनशिप इज आइकॉनिक, बट क्या सीना अपने आखिरी रन में चैंपियनशिप के लिए जाने भी वाला है? मैं तो उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं जॉन सीना के पहले प्रोमो के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि भाई वो बोलने क्या वाला है। सीना वर्सेस गुंथर करना, ये अब अगर सीना वर्सेस गुंथर हो ही रहा है तो फिर ये गुंथर कभी टाइटल हारेगा ही नहीं, क्योंकि फिर ये इस तरीके से दिखाएंगे कि अगर गुंथर का कोई घमंड तोड़ सकता है तो वो है जॉन सीना, एंड इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सीना वर्सेस गुंथर, आई कैन वॉच दैट डेफिनेटली, बट प्लीज थोड़ा गुंथर की भी लाज रख लेना, मतलब बिल्कुल ही 5 मूव्स और डूम में हरा मत देना। एंड फाइनली वी हैव कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। ये हर कोई कह रहा है कि कोडी वर्सेस रॉक। कुछ लोग हैं जो रोमन वर्सेस रॉक कह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो रोमन वर्सेस कोडी वर्सेस रॉक ट्रिपल थ्रेट कह रहे हैं। अब इन तीनों में से कौन सा जाके होता है क्या पता, लेकिन अगर रॉक आ ही रहा है तो मैं कह रहा हूं कि भाई पूरी तख्ता पलट हो सकती है। जो कार्ड हमें दिख भी रहा होगा ना एलिमिनेशन चेंबर तक, वो भी चेंज हो सकता है। You don't know, like Rock is that entity right now in WWE जिसे लड़ना भी है,
जिसे बैक स्टेज पॉलिटिक्स भी करनी है और फिर जाके अपनी वो फालतू की डिज्नी मूवीज भी बनानी है। तो उसके चक्कर में पूरा रेसलमेनिया कार्ड शफल होता है, इसीलिए ट्रिपल एच को इन मैचेस से ज्यादा इंटरेस्ट है सेलिब्रिटीज को लाने में। सेलिब्रिटीज की लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने कहा लिस्ट तो लंबी, तुम रॉक को तो लाओ यार, या तो रॉक का कुछ क्लियर करो या जो भी है यार, क्योंकि अगर रॉक वर्सेस कोडी रोड्स हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि फिर वो भी स्टोरी थोड़ी रॉयल रंबल से ही शुरू हो तो अच्छा है, ना कि चेम्बर से शुरू हो, क्योंकि एक महीने की स्टोरी में मजा आता है नहीं। और मैं क्रेडिट्स देना चाहूंगा, इस साल की जो रेसलमेनिया की स्टोरी थी ऑर्गेनिक ही कहेंगे, क्योंकि WWE का तो कोई इसमें हाथ था नहीं, जो भी था फैंस का ही था। इस तरीके का अगर कुछ हो गया तो मजा ही आ जाएगा। बढ़िया है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट रेसलमेनिया 41। डेफिनेटली कमेंट्स में आप लिख के बताना इनमें से कौन सा एक मैच है। जनरली मैं पूछना चाहूंगा जे उसो एंड सैमी ज़ेन वर्सेस सोलो सिक्वेंस जैकब फाटू टाइप के मैचेस की, इनमें से क्या लगता है कौन सा हो सकता है। और रोमन वर्सेस मैकिंटायर, लाइक डू यू रियली वांट टू सी दैट, बिकॉज पर्सनली आई थिंक वो ज्यादा बेटर हो सकता है इन माई ओपिनियन। अब बाकी आप लिख के बताओ, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।